हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने काफ़ी लंबे समय से अपनी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद क्लासेस शुरू नहीं करी थी, तो आज हम अपना ये टॉपिक 2 शुरू करने वाले हैं। बेस ऑफ टेंस। बेस ऑफ टेंस हम शुरू करेंगे टेंस से पहले एक। तो ये बेस ऑफ टेंस क्या है? क्योंकि जब हम टेंस पढ़ते हैं तो थोड़ी-सी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। तो मैं आपको एक ये बेस ऑफ टेंस अपनी तरफ से प्रोवाइड करूँगा। तो देखते हैं बेस ऑफ टेंस में कैसे क्या और क्या पढ़ना है। बेस ऑफ टेंस से पहले एक चीज बताता हूँ आपको। कभी आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में वर्ब पढ़ी थी, वहां आपने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी थी और वर्ब को जाना था वर्ब क्या है। आज हम यहाँ पे वर्ब के दो रूप दिखाने हैं। दो रूप देखेंगे और दो रूप जो होते हैं वो, लेकिन दो ही रूप नहीं होते उसके। वर्ब के और भी रूप होते हैं, लेकिन आज हम दो रूप जानेंगे वर्ब के दो रूप क्या है। तो देखो, ये वर्ब जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की वर्ब होती है सेंटेंस में। जैसा कि एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे ही इज गोइंग, वह जा रहा है। तो जैसे ये सब्जेक्ट है, ही प्रोनाउन है। और ये इज क्या है, आपको पता होगा, ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये गोइंग, ये मेन वर्ब कह दो या वर्ब कह दो। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये मेन वर्ब क्या है, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं ये क्या होती है। तो इसी की जानकारी लेके हम आगे बढ़ेंगे, तब उसके बाद हम टेंस को शुरू करेंगे। तो देख लेते हैं। तो नंबर पहला होता है वर्ब में हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा होता है नंबर मेन वर्ब। इसको हम वर्ब भी को बोल देते हैं, या वर्ब भी कह सकते हैं आप। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ये हेल्पिंग वर्ब वो होती है, या हेल्पिंग वर्ब वह शब्द या वह क्रिया है जो सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य में प्रयोग होती है। और जो मेन वर्ब है, आपको मैंने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बताया था कि मेन वर्ब की कोई काम दिखाती है, यानी कि। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो, इंग्लिश में देख लेते हैं पहले। हेल्पिंग वर्ब इज ए, वर्ब भी बोल सकते हैं आप या वर्ड भी बोल सकते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब वह वर्ब या क्रिया होती है या शब्द होती है विच इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेल, बताती है द टाइम ऑफ द सेंटेंस। यानी कि वर्ब वह होती है जो वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है और वाक्य के, यानी वाक्य के समय को या काल को बताती है। तो यह है। तो इसकी हिंदी होती है सहायक क्रिया बोलते हैं सर। इसका एक रूप, एक नाम और होता है, अभी बताएंगे हम आपको। इसकी देख लेंगे हिंदी में डेफिनेशन। वह क्रिया जो कर्ता के अनुसार प्रयोग होती है और वाक्य के समय या काल, समय को बताती है। अभी इसमें देख लेंगे मेन वर्ब।
मेन वर्ब इज ए वर्ड, या वर्ब भी लिख सकते हैं, विच लगा दो या दैट लगा दो, विच डिनोट्स, मैंने बताया था आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जो काम को दिखाती है, एन एक्शन, एक्शन बोलते हैं काम को, इज कॉल्ड वर्ब या मेन वर्ब। इसे वर्ब भी बोल देते हैं, मेन वर्ब भी बोल देते हैं, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया या फिर क्रिया भी बोल देते हैं डायरेक्ट। मुख्य क्रिया वह शब्द है जो किसी काम को दिखाती है, उसे ही मुख्य क्रिया या फिर क्रिया भी बोल देते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके एग्जाम्पल बताता हूँ मैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। बस आपको ये डेफिनेशन तो इतनी लिखनी नहीं आएगी, लेकिन आपको पहचान के लिए बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य में प्रयोग होती है और ये किसी काम को दिखाती है। अभी दिखाता हूँ आपको ये कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, और इसका दूसरा नाम देख लेंगे यहाँ को, ऑक्सिलियरी, ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोल देते हैं इसे, इसका दूसरा नाम है। आप इसे नोट कर लेंगे, इसके एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी मेन वर्ब होती है। देखो हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब ये सीमित है, ये सीमित होती है, यानी कि सीमित का मतलब ये कुछ ही होती है, लेकिन ये असीमित होती है, इनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती, ये बहुत सारी होती है। लेकिन आप इन्हें पहचान लोगे ना तो ये आप आराम से कर लोगे। ये देखते हैं कौन सी, डू, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती है। आपने सुना होगा डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, इज, एम, आर या वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। आपने ये भी सुना होगा हैज, हैव या हैड, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। एक होती है हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये होती है हेल्पिंग वर्ब। और जैसे कि विल, सेल, कैन, मे, माइट, मस्ट, कैन का कुड हो जाता है, कुड भी हो जाती है, ये देखो इधर देखा, विल का वुड, शुड, कुड, माइट, माइट हो गया था ये, और ought to भी हो जाएगा, ought to, ये मेन, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती है ये। और भी है ये विल भी,
विल बी, शैल बी, कैन बी आदि हो जाएंगी ये, या विल हैव, और इधर को लिख रहा हूं मैं कुछ रो, विल हैव या शैल हैव, ऐसी बहुत सारी फॉर्म लग जाती है। आपको सेंटेंस में बहुत ही आराम से पता चल जाएगा, आप इन्हें नोट कर लेंगे। लेकिन अभी दूसरी देख लेंगे पहले। और ये होती है कम, आना, जाना, पीटना, लड़ना, फाइट। और जैसे इनकी सेकंड फॉर्म भी हो जा वेंट, थर्ड फॉर्म हो जा गोन, ये कट, काटना, बहुत सारी फॉर्म होती है ये, ऐसी बहुत सारी हैं और भी हो जाएंगी। और जैसे कि फिलाई, और एक थोड़ा सा ये एक चीज और नोटिस करो आप यहाँ पर, हैज, हैव, हैड, और ये डू, डज, डिड पूरा। ये कभी कभी देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ पर, ये ऊपर को लिख रहा हूँ गोन, गोन कट। एक तो होता है डू, डज या डिड। हैज, हैव, हैड, ये मुख्य वर्ब यानी कि मेन वर्ब भी बन जाती है ये, इसलिए इनको को मैंने गोल कर दिया। ये कभी कभी मेन वर्ब बन जाती है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब होती है। अभी कैसे होती है ये कैसे पता चलेगा हमें, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। आप पहले इन्हें नोट कर लेंगे, फॉर्मूला और बता रहा हूँ, आप इन्हें नोट कर लेंगे। देखिए अगर सब्जेक्ट के बाद में डू, डज, डिड और बाद मिले, और बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखा हुआ कोई भी मिल जाए ऑब्जेक्ट, दो तरह से देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज मिल जाए, हैव मिल जाए या हैड मिल जाए, ये तीन रूप और ये तीन रूप, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट यानी कि कोई नाउन ही होगा, तब इनके अंदर जब होगा, डू के अंदर तो डू ही होता है, डस के अंदर डज ही होता है, और डिड के अंदर डिड यानी कि सेकंड फॉर्म होती है, समझ गए। और डायरेक्ट जैसे ये रखा हुआ मिल जाए सब्जेक्ट के बाद ये डू, डज, डिड, ऑब्जेक्ट, तो ये मेन वर्ब भी होते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। इनका नाम जो पड़ता है सबका हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो छिपा हुआ होता है हेल्पिंग वर्ब, तो ये होती है हेल्पिंग वर्ब। डू होगा तो इसके अंदर डू हेल्पिंग भी होगी छुपी हुई, और डज होगा तो डज होगा उसके अंदर, और डिड होगी तो सेकंड फॉर्म छुपी हुई होगी। तो इसमें तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन अब जब सब्जेक्ट के बाद में हैज, हैव, हैड दे और डायरेक्ट बाद में नाउन दे दे, तो अब इसके अंदर सब्जेक्ट के हिसाब से हैज रखा हुआ मिल जाए, तो इसके अंदर ये हैज तो हो गई यानी कि मेन वर्ब हो गई, ये पूरी सब मेन वर्ब है ये, हैज, हैव, हैड सब्जेक्ट के बाद में रखी हुई मिल जाए तो। लेकिन इनके बाद इनके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी छुपी हुई है, हेल्पिंग वर्ब, ये जानना हो तो हेल्पिंग वर्ब के लिए और हैज मिल जाए सब्जेक्ट के बाद, हैज मिला हुआ मिल जाए रखा हुआ, तो इसके अंदर होता है डज।
डज होता है इसके अंदर, और हैव मिल जाए तो इसके अंदर होता है डू रखा हुआ होता है इसके अंदर, डू। और हैड मिल जाए ना, हैड, तो इसके अंदर होता है डिड। डिड यानी कि सेकंड फॉर्म मेन वर्ब की। ये सब्जेक्ट के बाद में हैज हैव हैड मिल जाए और ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो तीन चीजें होती हैं इनके अंदर, यानी कि तीनों के अंदर एक एक चीज ही मिलेगी। हैज होगा, हैज, तो देखो हैज में एच ए एस एस लग रहा ना, तो देखो डज में भी ऐसे, तो हैज में डज होता है। हैव में क्या होता है, डू होता है, प्लूरल रूप होता है ये। और हैड में क्या होता है, ये डिड होता है, ये इसके अंदर रखा हुआ। अगर जब एक दूसरा रूप और देखिए, सब्जेक्ट के बाद में डू भी रखा हुआ मिल गया, डज भी रखा हुआ मिल गया, डिड भी मिल गया। अगर बाद में कोई मेन वर्ब दे दे, यहाँ पे भी मेन वर्ब होगी, इसके हिसाब से कोई प्रोसेस होगी, बाद में ऑब्जेक्ट होगा, तीनों के बाद ऑब्जेक्ट, 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 ये रखा हुआ मिल जाए। ये एक दूसरे रूप ये है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद में हैज, हैव, हैड, और इसके बाद में मेन वर्ब रखे हुए इसके हिसाब से ही, मेन वर्ब, और बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये रखो, इस तरह से मिल जाए। ये प्रोसेस हो, जब ये वाला ना हो, ये हो, तो डू जो हो जाता है ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, डू। डज भी हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, डिड भी हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। और ये यहाँ पे जो मेन वर्ब रखी हुई होगी, तो ये मेन वर्ब का, यानी कि वर्ब या मेन वर्ब भी बोल सकते हैं इसे, वर्ब या मेन वर्ब, ये मेन वर्ब भी होती है ये। सब्जेक्ट के ध्यान से देखना, सब्जेक्ट के बाद में डू डज डिड रखा हुआ मिल जाए, और उसके बाद में कोई मेन वर्ब भी मिल जाए, तो ये डू डज डिड जो जो होते हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ऐसे ही है, सब्जेक्ट के बाद में हैज हैव हैड मिल जाए, और इनके बाद इनके ही हिसाब से मेन वर्ब रखी हुई होगी, लेकिन अभी आप इतने ही जाने रखी हुई होगी, तो ये मेन वर्ब का काम करेगी, ये यहाँ पे रखोगी, लेकिन ये जो काम करेगा ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, ये है, ये सब हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, ये हैज हैव हैड। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल दूंगा मैं, आप इसे नोट कर लेंगे इसे। और एक चीज और बता रहा हूँ मैं अभी, आप पहले इसे नोट करिए। जैसे मैं पीछे हटता हूँ, आप इसे नोट कर लिया करें, वीडियो को पॉज करके रोक कर। अब देखते हैं, एक चीज और दिखा रहा हूँ मैं आपको। हैव, डू, बी, ये बहुत काम की चीज है आपके लिए। हैव की हिंदी होती है रखना, कोई चीज रखना होता है मतलब। और डू की हिंदी होती है करना। अब बी की हिंदी होती है होना। ये तीन फॉर्म में है जो बहुत ही ज्यादा रोल निभाने वाली है आगे सेंटेंस में, आप इसे ध्यान से सीख लेना। हैव जो होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। और जब कोई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके अंदर डू ही होता है ना, क्योंकि डज चाहिए तो वो दूसरी फॉर्म लगेगी उस तरह से। तो ये बस आप कुछ ना सोचे, बस इस फॉर्म का रूप जाने। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, अगर इसकी सेकंड फॉर्म चाहिए डिड तो हैड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैड, और इसकी डज फॉर्म जो होती है डज, हैज, और एक फॉर्म होती है आईएनजी, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है तो हैविंग हो जाता है, हैव, और इसमें आईएनजी लगा दो, आईएनजी, तो ये हो जाता है आईएनजी फॉर्म होती है, इसे जिरेंड भी बोलते थे। यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई हैड, थर्ड फॉर्म होगी हैड, दोनों सेम सेम होती है यहाँ पर। और हैज जो होती है ये डज फॉर्म होती है, डज। अगर आप इस सब बात करेंगे, देखो एक नजरिया बता रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म को ये इसके अंदर डू होता है, आप देख लेंगे कहीं भी देख लेंगे आप, इसे इसके अंदर डू ही मिलेगा।
अगर जैसे कि सेंटेंस में आपको लगानी पड़ जाए, अगर प्लूरल फॉर्म, तो ये हैव ही लगेगी, हैज नहीं लगेगी, हैज सिंगुलर के साथ आएगी। यह डू ही होता है इसके अंदर। लेकिन आप ये जाने बस, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड हैड, हैड और दोनों सेम सेम होती है, सेकंड थर्ड, और हैज होती डज, और हैविंग आईएनजी फॉर्म होती है, आईएनजी। इसको जिरेंड भी बोल देते हैं। आप इसे जरूर नाम याद जरूर रखना है आप इसका, बहुत काम की चीज है ये। डू, डू मिस करना होता है, इसकी सेकंड, ये फर्स्ट फॉर्म होती है मेन वर्ब की, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड। डू, सॉरी, हाँ सही होती है, डिड होती है डिड, थर्ड होती है डन, फिर होती है आई, डज फॉर्म होती है डज, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना, यानी कि आईएनजी फॉर्म बन जाना होता है, यानी कि डिजिटेंड होता है, यानी कि मेन वर्ब की। तो ये सेकंड फॉर्म हो गई डिड, डन थर्ड फॉर्म हो गई, डज जो होती है आई डज फॉर्म होती है डज, देखो ई एस लग रहा है इसमें, ये आईएनजी फॉर्म हो गई। आईएनजी फॉर्म बोल दो या जिरेंड बोल दो, ये जिरेंड फॉर्म हो गई। और ये बी मिस होना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है, यानी कि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड होती है बीन, थर्ड भी होती है बीन, दोनों सेम है यहाँ पर, दोनों सेम ही होती है। और बीज, बी में ई एस, और आईएनजी फॉर्म लगा दो बी में, बी ई आई एन जी, तो ये आईएनजी फॉर्म होगी इसकी, ये फॉर्म होती है। देखो हैड आया, हैड मैंने बताया था, तो इसके अंदर डिड होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड, सेकंड फॉर्म भी बोल देते हैं, या डिड होता है इसके अंदर डिड। देखो इसके अंदर डिड होता है, डिड यानी कि सेकंड फॉर्म, इसके अंदर डू ही होता है, डू, ये डज फॉर्म होती है, ये यानी कि मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और डज फॉर्म आईएनजी फॉर्म, ये 5 रूप होते हैं। और ये हैव जो होती है फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड सेकंड, दोनों सेम सेम होती है, हैड थर्ड भी होती है, और ये हैज हैविंग, इस तरह से ये फॉर्म है, आप याद कर लेंगे, और इनके नाम भी, और इसकी हिंदी भी, बहुत काम की चीज़ है। और इसके एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, ये नोट कर लेंगे आप इसे। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसे भी रख करो। लेकिन एक एग्जाम्पल देखने से पहले एक चीज और देख लो आप, मैंने आपको वो अभी बताई नहीं थी। आपको मैंने बताया था अभी हेल्पिंग वर्ब, ये जो होती है 2 तरह की होती है। अगर उसमें से छाड़ना पड़ जाए, एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलियरी, एक होती है मॉडल। ये 2 तरह की वर्ब है, यानी उनमें से अगर छांटना पड़ जाए तो हमें 2 तरह की वर्ब मिलती है उसमें। ये 2 कौन सी होती है देखते हैं। देखो डू, डज, डिड, और इज, एम, इज एम आर, वाज वर, इज एम आर वाज वर, हैज, हैव, हैड, या हैज बीन, हैव बीन, या हैड बीन।
और ये देख लेंगे मॉडल जो होती है कई सारी होती है, विल सेल कैन मे माइट वुड शुड शुड कुड मस्ट और ये विल बी, ऐसी इन्हीं मॉडल के आगे लग जाएगा बी, विल या सेल विल सेल बी या विल बी, कैसे कर दो, इस तरह से कर दो, विल बी सेल बी कैन बी, ऐसे इस तरह से फॉर्म हो जाएंगे, वुड बी इस तरह, शुड बी, कुड बी, मस्ट बी, इस तरह बहुत सारी फॉर्म है। ऐसे विल हैव होती है, विल हैव सेल हैव आदि फॉर्म हो जाएंगी, बहुत सारी फॉर्म होती हैं। आप इन्हें और नोट कर लेंगे, बस इसके बाद मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं आपको नोट कर लेंगे आप इसे। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज ए पेन, ऐसी दूसरा है, दे हैड ए पेन, यू हैव ए पेन। यह एग्जाम्पल है। देखो मैंने बताया था, आप सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेना, सब्जेक्ट है, इसमें भी है सब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में हैज है भी दिया है, बाद में लास्ट में क्या नाउन है। इसमें भी देखो सब्जेक्ट के बाद में हैज तो मिल गया है, ओह सॉरी यहाँ पे हैव होना चाहिए था, या हैड करना चाहिए मुझे, हेड के हिसाब से दिया ना मैंने ये। और ये देखो यहाँ पे एक नाउन हो गया, ऐसी सब्जेक्ट हैव मिला, बाद में नाउन मिल गया। मैंने बताया था जब सब्जेक्ट मिल जाए और बाद में हैज हैव हैड रखो, बाद में नाउन हो, तो हैव मेन वर्ब भी होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब भी होता है। ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है, यानी कि मेन वर्ब भी है प्लस हेल्पिंग वर्ब भी, मेन वर्ब भी प्लस हेल्पिंग वर्ब भी। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब बराबर क्या है, वर्ब बराबर क्या है। हेल्पिंग वर्ब जो होगी इसमें, देखो वर्ब तो हो गई हैज, हो गई, और जब मैंने बताया था हैज रखा हुआ मिल जाए तो उसके अंदर क्या होती है, डज, और उसके अंदर क्या होता है, ऐसी जब सब्जेक्ट के हिसाब से हैव मिला और बाद में नाउन हैड मिले, बाद में नाउन, तो इसके अंदर होती है डिड या हेल्पिंग वर्ब तो हो गई, अब वर्ब होगी हैड ही। और इसी इसका हेल्पिंग वर्ब बराबर क्या हो जाएगा, हैव मिल गया, तो यू के हिसाब से हैव के अंदर क्या होता है, डू, और वर्ब क्या हो गई, वर्ब बोल दो या मेन वर्ब बोल दो आप, मेन वर्ब आप पूरा लिखना, पूरा, लेकिन आप पूरा लिखना इस हेल्पिंग वर्ब पूरा, तो हैव हो गई है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सॉरी। ऐसे ही इधर को देखिए, चौथा एग्जाम्पल, पांचवा छठा, सी या ही कर लो, ही हैज डन दिस वर्क,
यू हैव या हैड, यू हैड डन, कोई सी भी मेन वर्ब हो सकती है, मैं डन ले रहा हूँ यहाँ पर, डन ले रहा हूँ, कोई सी भी हो सकती है। यू हैड टेकन द फूड, ऐसी यहाँ पे है। दे हैव गॉन टू दिल्ली। देखिए अब इसके सब्जेक्ट मिल गया आपको, सब्जेक्ट के बाद में हैज मिला, हैज के बाद में आगे भी देख लीजिए, जब यहाँ तक देख लिया तो डन है। डन ये मेन वर्ब की कोई फॉर्म है, डन तो ये मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब है तो ये क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। बस इतना ही काम करना, आपको छांटना है इसमें से हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हैड है, हैड के बाद में टेकन भी दिया है, मेन वर्ब यानी कि वर्ब, वर्ब बोल दे मेन वर्ब, तो ये क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। ऐसे सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट के बाद में हैव तो मिल गया, लेकिन आगे देखो गॉन मेन वर्ब यानी कि वर्ब है, मेन वर्ब या वर्ब, तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। बस आपको इतने ही काम करना, तो इसका आंसर लिख दो ऐसे कि हेल्पिंग वर्ब बराबर होगी हैज, और वर्ब बराबर जो होगी डन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब बराबर हैड, वर्ब बराबर टेकन, हेल्पिंग वर्ब बराबर हैव, मेन वर्ब या वर्ब बराबर हैव, गॉन, गॉन हो जाएगी। आप इसे नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं फिर से, साथ में, ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क, ऐसी 8वां देखिए, ही विल गो टू अमेरिका, he will have taken the food, ये एग्जाम्पल देखिए। सब्जेक्ट आप इसमें देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही मिल गया हमें, ही, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज भी मिल गया, विल, ये मैंने आपको बताया था, विल ये हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद में भी देख लो कुछ रखा हुआ है क्या नहीं। हैज के बाद में देखो विन भी लगा हुआ है, अब कंफ्यूजन हो गए होंगे आप, कंफ्यूज हो गए होंगे आप। तो मैंने बताया था हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन लिखवाया था आपको, बिल्कुल लिखवाया था, हैज बीन बाद में मेन वर्ब है, आईएनजी मिल गई यानी वर्ब यानी मेन वर्ब, तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है पूरी, यहाँ से यहाँ तक हेल्पिंग वर्ब। सही है। ये हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन जो होते हैं, ये दोनों दो जोड़े होते हैं, दो होते हैं, हैज और बीन, या हैड या बीन, या हैव या बीन, ये दो फॉर्म होते हैं, तो दोनों ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आगे आगे में रखी है मेन वर्ब, ठीक। तो इसमें लिख देंगे हम हेल्पिंग वर्ब हैज मिल गई हमें, और वर्ब जो होती है हमारी, ओह सॉरी हैज बीन थी ये डूइंग। बस इतना ही काम करना आपको, ये नहीं सोचना कैसे बन गया कैसे नहीं, हेल्पिंग वर्ब पहचानो लिख दो, मेन वर्ब पहचानो लिख दो, आंसर हो गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब देखो विल है,
लेकिन विल के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो क्यों क्यों होगी ये वर्ब गो। ऐसी विल दे रखी है, विल के बाद में हैव भी है, हैव के बाद में टेकन, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है वर्ब की, तो ये पूरा जोड़ा क्यों हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बराबर विल हैव वर्ब टेकन। तो हमारी क्लास अभी यहीं पर ओवर होती है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसे सही से नोट कर लेंगे और इसे सही से लर्न करें, सीखें, रिवाइज करें और वीडियो को कई कई बार देखें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।